जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब मात्र इसमें मेरे दो फार्मूले रह गए हैं, रिडक्शंस फार्मूला बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, उसको समाप्त कर लें तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात आते हैं। तो ये रिडक्शंस फार्मूले क्या हैं, चलते हैं देखते हैं। बेसिकली ये जो रिडक्शंस फार्मूला है, या रिडक्शन फार्मूले, इसमें पहली चीज़ इस टाइप की आती है cos रेज टू दी पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और सेकेंड है cos रेज टू दी पावर एम एक्स इंटू cos एन एक्स डी एक्स। यम जो है पावर में है और एन जो है एंगल का मल्टीपल है। इस टाइप के हमारे रिडक्शन फार्मूले हैं जो बचे रह गए हैं। तो देखते हैं इनको हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ देखिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास हैं, एक यम है और एक एन है, राइट। तो अब यहाँ हम जो है आई एम एन लेंगे अपना। अब केवल एक सिंगल तो है नहीं, केवल एम था एन था तो आई एन लेके चलते थे या आई एम लेके चलते थे। यहाँ तो मुझे दोनों लेके चलना होगा। कहने का हमारा मतलब क्या है कि अब हम सोल्यूशन ऑफ अगर वन की बात करें तो लेट आई एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब मुझे बेसिकली यहाँ पावर रिड्यूस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शंस ले लें, इसको सेकंड फंक्शन ले लें। रिडक्शंस का तो मतलब यही है, अंततोगत्वा मीनिंग यही है कि जो पावर है उनको रिड्यूस करना है, और मैथमेटिक्स के ऐसे टेक्निक और टूल्स का यूज करें कि वो जो पावर है हमारा रिड्यूस हो जाए। तो डेफिनेटली वो टेक्निक में हमारा फर्स्ट फंक्शन ये होगा एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूँ, इसको सेकंड ले लूँ, तो फिर इसका पावर बढ़ जाएगा, तो रिडक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चलिए क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, तो cos रेज टू दी पावर एम एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो जब सेकेंड का हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे तो साइन का होता है माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos एन एक्स बाई एन दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो यम cos यम माइनस वन एक्स इंटू जब cos का करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो साइन का हो जाएगा हमारा cos एन एक्स बाई एन, और विथ निगेटिव साइन, और ये भी निगेटिव, तो फाइनली मैं इस नेगेटिव को उड़ा दूं तो सही रहेगा। हो गया, दोनों निगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन एक्स हो जाएगा, और एक का साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos एन एक्स बाई एन। ठीक है जी। अब इनको थोड़ा हम सेटिंग गेटिंग में आ जाएं, तो जो सेटिंग और गेटिंग की जो खेल होगी हमारी वो कैसी होगी, देखिए आई एम कामा एन इज इक्वल टू माइनस cos रेज टू दी पावर एम एक्स इंटू cos एन एक्स बाई एन, और माइनस कांस्टेंट टर्म को बाहर खींचिए तो ये हो गया एम बाई एन, और cos रेज टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू cos एन एक्स, और ये डी एक्स हो गया। ठीक है जी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें रिड्यूस तो हो गया यहाँ पावर, लेकिन पावर रिड्यूस होने के बाद क्या वो इस फार्म का आया क्या, इस फार्म का नहीं है, क्योंकि साइन एन एक्स तो है नहीं, यहाँ तो cos एन एक्स है। अगर यहाँ साइन एन एक्स रहता और ये साइन हट गया होता तो कुछ गेम हम लोग खेल लेते। तो अब करेंगे क्या, अब हम यहाँ इस चीज़ को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी है वो साइन एन एक्स आ जाए, ये आ जाए, और कांस्टेंट भी आ सकता है, मतलब ये हमें आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा रिजल्ट या इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। अब यहाँ उस चीज़ को लाने के लिए cos एन एक्स इंटू एक्स, जरा इसका देखिए कि सिंस हमें ये पता है साइन एन माइनस वन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एन एक्स माइनस एक्स। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, ये होगा साइन एन एक्स, ठीक है जी, इंटू cos एक्स और माइनस cos एन एक्स साइन एक्स। ये जो मेरा फार्मूला हो रहा है साइन एन माइनस वन एक्स का हो रहा है, ठीक है। और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए cos एन एक्स साइन एक्स का, तो दिस इम्प्लाइज
कास एन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये प्लस हो जाएगा। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ साइन एन एक्स कास एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एन माइनस 1 एक्स। ठीक है जी, सही है, राइट। अब कास एन एक्स साइन एक्स हट करके हमारा जो आ गया साइन एन एक्स आ गया, कास एक्स आ गया, तो फिर ये कास और ये कास मिल करके आप समझ ही रहे हो पावर एम हो जाएगा। सही बात है, और एन माइनस 1 में रिड्यूस भी हो गया। अब यहाँ एक नेचुरल क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है, क्या मैं यहाँ n+1 भी यूज कर सकता हूँ क्या? तो नहीं, रिडक्शंस में आप ये फार्मूला मत यूज करिएगा साइन n+1 एक्स मतलब साइन एन एक्स प्लस एक्स, क्योंकि जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसमें भी ये क्वांटिटी आएगी, बट ये जो है हमारा प्लस है, और जो मेरा उद्देश्य है कि रिडक्शंस का मतलब हम एन आर एम जो भी हैं उसको हम रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो फिर वो अपने हम टारगेट से भटक जाएंगे। तो इसलिए ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। हो सकता है कि एग्जाम का जो 3 घंटे का प्रेशर हो उसमें ये चीज़ें आपको जल्दी करने के चक्कर में आप दिमाग से स्किप कर जाए, बट ये हमेशा ध्यान में रखिए कि रिडक्शंस का मतलब है कि जो हाँ एम एन जो भी इंटीजर यूज किया गया है, हमारा जो उद्देश्य होता है उनको रिड्यूस करना, मतलब उनको कम से कम करते हैं, तो कम से कम करेंगे तभी मतलब माइनस आएगा, नहीं प्लस आएगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए ये प्लस नहीं होगा। तो अगर ये बातें ध्यान में आपके रहेंगी तो एग्जाम में भी वो बातें ऑटोमेटिक याद में आ जाएंगी कि ओ एस से आर रिडक्शंस का मतलब तो रिड्यूस करने के सेंस से है, इंक्रीज करने के सेंस से नहीं है। तो ये बात अगर दिमाग में आएगी भी तो ये वहाँ जवाब मिल जाएगा, नहीं रिडक्शंस में ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ लिख दें यूजिंग दिस इन स्टार। तो देखिए क्या मिल रहा है। अब अगर इसका नामकरण संस्कार मैं 1 कर दूँ दिस, तो क्या लिखूंगा यूजिंग 1 इन स्टार, यूजिंग 1 इन स्टार। तो क्या मिलेगा आई एम एन इज इक्वल टू माइनस कास रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू कास एन एक्स बाई एन और माइनस एम बाई एन। ठीक है जी, ये आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, एक कास रेस टू दी पावर एम माइनस 1 एक्स इंटू, इसके जगह मैं लिखने जा रहा हूँ कास एन एक्स साइन एक्स। तो क्या है ये है साइन एन एक्स कास एक्स माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये हो गया डी एक्स, इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ये हो गया हमारा माइनस कास दिस रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू कास एन एक्स बाई एन, अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एम बाई एन इंटीग्रेशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा कास एम एक्स इंटू साइन एन एक्स। ठीक है जी, अब ये माइनस माइनस मिल करके जो गेम खेलेंगे वो प्लस का हो जाएगा, प्लस एम बाई एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कास रेस टू दी पावर एम माइनस 1 एक्स इंटू, लो आ गया आनंद, ओहो रिड्यूस हो गए। ये फार्मूला ऐसा गेम खेला कि दोनों को एम और एन को दोनों को एक रिड्यूस कर दिया, 1 से एक कम कर दिया, और यही तो मुझे करना है रिडक्शंस में। तो अब क्या किया जाए यहाँ, अब यूजिंग जो ये मेरा है दिस, यहाँ देखिए क्या क्या मैं लिख सकता हूँ। तो मैं अब तो ताबड़तोड़ बैटिंग की जा सकती है, तो आइए ताबड़तोड़ शुरू होइए। माइनस हो गया कास रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू कास एन एक्स बाई एन माइनस एम बाई एन। अब इसके जगह मैं क्या लिखूंगा आई एम एन, धड़ल्ले से देख लीजिए सेम टू सेम, और प्लस एम बाई एन, इसको मैं लिख सकता हूँ आई एम माइनस 1 हुआ और कामा एन माइनस 1 हुआ। इनको उठा के इधर लेके चले आइए, आई एम एन तो उठा के इधर लेके चले आएंगे तो क्या होगा 1 प्लस एम बाई एन। ठीक है जी, चलिए मैं जहाँ रेड इंक यूज कर लूँ, ये हो गया आई एम एन इज इक्वल टू माइनस कास रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू कास एन एक्स बाई एन, ये इधर आके चले गए हैं, प्लस एम बाई एन आई एम माइनस 1 कामा एन माइनस 1। ठीक है जी, अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दें यहीं, ये हो जाएगा हमारा एम प्लस एन बाई एन। अब जब वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये फिनिश हो जाएगा, और फाइनल जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ अपान एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है जी,
और यहाँ जो n समाप्त होकर के आएगा m प्लस n, और इनकी महिमा फिनिश हो जाएगी। हो गया, लो जी तैयार हो गया। दिस इज द रिडक्शंस फार्मूला फॉर दिस। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका भी हम लोग रिडक्शंस फार्मूला निकाल ही दें तो सही रहेगा। तो ये बात मेरी हो गई। तो दिस इज द रिडक्शंस फार्मूला फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सेकेंड का भी रिडक्शंस फार्मूला निकालेंगे। तो चल लगे हाथ उसको भी निकाल दें। चलिए एक लास्ट बचा है तो इसको भी मैं अब निकाल ही दूँ। तो यहाँ क्या है, cos mx, यहाँ सिर्फ बदलेगा। चलिए इनको मैं डिलीट ही कर दूँ, सही रहेगा। चलते हैं, लो जी पूरा डिलीट कर दिया। अब ये फार्मूला मैं थोड़ा रहने दे रहा हूँ, बाद में देखूंगा उस फार्मूले के साथ इनकी सिमिलरिटी क्या बनती है ना। चलिए आ जाइए। ये लास्ट मेरे जो है रिडक्शंस फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो cos mx इंटू cos nx है, तो cos mx इंटू cos nx और dx। वही बात यहाँ भी होगी फर्स्ट और सेकंड की। तो इसको मैं फर्स्ट ले लूँ और इनको मैं सेकंड ले लूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब यहाँ मेरा जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो उस इंटीग्रेशंस में cos का तो प्लस ही रहता है, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस होगा, यहाँ हो जाएगा sin nx बाई n। ठीक है जी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक यही आएगा, बट जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये cos nx का तो नहीं डिफरेंशिएशन ये जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सही है, बट जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो प्लस में ही रहेगा और ये हो जाएगा sin nx बाई n dx। ठीक है, इज इट क्लियर हियर, देयर इज नो डाउट। तो अब थोड़ा इनको सिस्टमेटिक कर लिया जाए। तो आई एम एन इज इक्वल टू ये हो गया cos रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स बाई एन। अच्छा वो माइनस वाला सब बाहर खींच के आ जाएगा तो प्लस एम बाई एन हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, तो ये हो गया cos रेस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स। लो जी हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिए वही काम, पुरानी कहानी को यहाँ भी दोहराना है। अब यहाँ मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स या यूँ कहूँ फार्मूला खोजूंगा जो यहाँ एक साथ आता हो। तो देखिए फार्मूला यही है, बट अब यहाँ cos का शुरू हो जाएगा। cos n माइनस वन एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos n x माइनस एक्स। यूजिंग फार्मूला यूज करिए तो क्या होगा, ये फार्मूला होगा cos n x प्लस साइन एन एक्स साइन एक्स। अच्छा माइनस यूज करने का जो क्वेश्चन है वो यही है कि रिड्यूस होना चाहिए, प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे भी तो वो सब आएंगे फैक्टर, बट वो यूज नहीं करना है। रीजंस क्या है पता है आपको, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए साइन एन एक्स और साइन एक्स की, तो दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो गया cos n माइनस वन एक्स और माइनस cos n एक्स इंटू cos एक्स। ठीक है जी, अब यूजिंग दिस फार्मूला हियर, तो चलते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, बाकी इसके पहले में तो बहुत काम किया है। तो cos रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स अपान एन प्लस एम बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू दी पावर एम माइनस वन एक्स इंटू, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा cos n माइनस वन एक्स और माइनस cos n एक्स इंटू cos एक्स। ठीक है जी, dx। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो। ठीक है, सही लाइन लेंथ पे चीज़ें चल रही हैं। ओ एस, ठीक है जी। अब इनको अलग अलग कर लिया जाए, तो अलग अलग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया cos रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम बाई एन, मल्टीप्लाई करके तोड़िए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे cos m माइनस वन एक्स। इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये बदलाव ही नहीं चाह रहे हैं। चलिए ऐसे हो गया, बट यहाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगी। cos x का जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, पहले तो माइनस लिख लें
अब ये मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहे हैं तो यहाँ एक जो पावर है वो हट जाएगा, तो काश रेस टू दी पावर एम एक्स हो जाएगा और काश रेस टू दी पावर एन एक्स डी एक्स। हो आनंद आ गया। अब देख लीजिए हम जब यूज करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सेकेंड निकाल रहा हूँ तो ये हो गया आई एम माइनस वन और एन माइनस वन। ठीक है जी, और ये तो धड़ल्ले से पता है आई एम कामा एन है, तो यूजिंग दिस क्या मिल जाएगा, मैं जो कुछ निकाल रहा हूँ आई एम एन निकाल रहा हूँ, ये हो गया कास रेस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स अपान एन प्लस एम बाई एन, अभी हो गया आई एम माइनस वन कामा एन माइनस वन। ठीक है जी, अब माइनस एम बाई एन, अब ये हो गया आई एम एन। अब आई एम एन इधर खींच लीजिए, तो जब खींच के इधर लाएंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो पहले हो रहा था, एम बाई एन बचा, ए आई एम एन इज इक्वल टू कास रेस टू दी पावर एम एक्स साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम बाई एन और आई एम माइनस वन एन माइनस वन। बस यही तो हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एम प्लस एन हो जाएगा, इंक में दूसरा यूज कर लूँ तो आनंद आ जाए। अभी एम प्लस एन होगा बाई एन, एन उड़ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको उड़ाएंगे तो अपान एम प्लस एन हो जाएगा। लो जी, महान आनंद आ गया। अब ये हट जाएंगे, आई एम एन मेरे ये हो गए ये फार्मूला दोनों साथ साथ। देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, कास एम एक्स है, माइनस है यहाँ कास एम एक्स है इंटू साइन एन एक्स है, एम प्लस एन नीचे वही है, ये क्वांटिटी वही है जो ये क्वांटिटी है, दोनों ये सेम है, बट डिफरेंस क्या है, एक जगह साइन एन एक्स है दूसरी जगह कास एन एक्स है। तो दीज आर टू रिडक्शन फार्मूले फॉर एबव दीज। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर इसके बाद भी इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। अब इसके बाद डेफिनेटली पता है अब क्या करना है हमें, अब तमाम क्वेश्चंस लगाने जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।